नमस्ते। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका असली हाल जानना हो तो एक ऐसा नंबर है जो पूरी कहानी बता देता है, और वो है अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जब वो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कौन सी एक चीज है जिसे वो कभी मिस नहीं करते? वो है उस कंपनी का ईपीएस। पर ये ईपीएस है क्या भला? चलिए आज इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? एक कहानी। तो चलिए मैं सुनाता हूं भोलू की चाट की कहानी, और यकीन मानिए इसके बाद ईपीएस का पूरा फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कल्पना कीजिए, एक दोस्त है भोलू और उसकी एक छोटी सी पर बहुत ही फेमस चाट की दुकान है। भोलू दिन रात मेहनत करता है और लोगों को एकदम जबरदस्त चाट खिलाता है। अब देखिए, पूरा एक साल निकल गया। भोलू ने अपना सारा हिसाब किताब लगाया, आलू का खर्चा, मसालों का, दुकान का किराया, सब कुछ। सारे खर्चे निकालने के बाद उसकी दुकान को हुआ पूरे 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट। क्या बात है! लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। भोलू इस दुकान का अकेला मालिक नहीं है। अरे, दुकान शुरू करने के लिए उसने कुछ लोगों से मदद भी तो ली थी। हुआ ये था कि दुकान शुरू करने के लिए ना भोलू ने अपने 10 दोस्तों से बराबर बराबर पैसे लिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुकान के मुनाफे पर सिर्फ भोलू का नहीं बल्कि इन सभी 10 दोस्तों का बराबर का हक है। और टेक्निकली देखें तो यही 10 दोस्त इस दुकान के असली शेयर होल्डर्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है, अगर प्रॉफिट है 1000 रुपए और हकदार है 10 लोग, तो हर एक दोस्त के हिस्से में कितना आएगा? हिसाब तो बहुत ही सीधा है ना? तो देखिए, हिसाब बिल्कुल क्लियर है। 1000 रुपए का प्रॉफिट और 10 बराबर के हिस्सेदार, तो हर दोस्त को मिले 100 रुपए। बस यही है। यही 100 रुपए हैं भोलू की दुकान का अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। मतलब हर एक हिस्से पर दुकान ने 100 रुपए कमाए। चलो अब इस सिंपल सी कहानी को असली फाइनेंशियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भोलू की दुकान का हिसाब जितना आसान था ना, ईपीएस का असली फॉर्मूला भी उतना ही सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल। कंपनी की जो टोटल कमाई होती है, जिसे हम नेट इनकम कहते हैं, उसे डिवाइड कर दीजिए टोटल शेयर्स की संख्या से। अपनी कहानी में नेट इनकम क्या थी? भोलू का 1000 रुपए का प्रॉफिट, और टोटल शेयर्स वो थे उसके 10 दोस्त। देखा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ईपीएस होता क्या है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी असली इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब हम दो कंपनियों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। हमारे सामने दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। और मजे की बात यह है कि दोनों ने ही इस साल 1 करोड़ रुपए का शानदार प्रॉफिट कमाया है। तो पहली नजर में तो दोनों एकदम बराबर की लग रही है कि नहीं? लेकिन आप जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। दोनों का प्रॉफिट तो सेम है, 1 करोड़, पर कंपनी ए के टोटल शेयर्स हैं 1 लाख और कंपनी बी के हैं पूरे 10 लाख। बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो जब हम इनका ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? कंपनी ए का ईपीएस निकल कर आता है 100 रुपए, और वहीं कंपनी बी का ईपीएस सिर्फ 10 रुपए। ये जो चार्ट है ये साफ साफ दिखा रहा है कि कंपनी ए का हर एक शेयर कंपनी बी के एक शेयर के मुकाबले पूरे 10 गुना ज्यादा कमा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? यही कि जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा है वो अपने हर एक शेयर पर ज्यादा पैसा बना रही है। और एक इन्वेस्टर के लिए इससे जरूरी और क्या हो सकता है? क्योंकि ज्यादा कमाई का मतलब है कि डिविडेंड मिलने के चांस ज्यादा हैं या फिर शेयर की कीमत बढ़ने की उम्मीद भी ज्यादा है। तो अब जब ईपीएस की इंपॉर्टेंस समझ आ ही गई है, तो सवाल यह है कि इसे इन्वेस्ट करते टाइम इस्तेमाल कैसे करें? इसका गुरु मंत्र क्या है? देखिए, इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका ईपीएस जरूर चेक करें। और सिर्फ अभी का ईपीएस नहीं, ये भी देखें कि क्या वो साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं। अगर किसी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि कंपनी तरक्की कर रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर कंपनी ए और कंपनी बी में से किसी एक को चुनना हो तो कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर लग रही है? अब एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना कितना आसान हो गया है।